हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के विषय गणित प्रथम अध्याय पूर्णांक पर चर्चा करेंगे। हम कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं एवं पूर्णांकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं का एक बड़ा संग्रह होता है जिसमें पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। आपने पूर्णांकों एवं पूर्ण संख्याओं में और क्या अंतर पाया है। इस अध्याय में हम पूर्णांकों, उनके गुणों एवं संक्रियाओं के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पिछली कक्षा में पूर्णांकों से संबंधित किए गए कार्य की समीक्षा करेंगे एवं उसे दोहराएंगे। प्राकृत संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त होते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी अधिक आगे तक होती हैं ये संख्याएं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हमें पता है, हमें ज्ञात है कि किसी भी वस्तु की गणना 1 से प्रारंभ होती है, शून्य से नहीं प्रारंभ होती है। और सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, अर्थात धन प्रकट करती हैं। धनात्मक होती हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वो संख्याएं धन प्रकट करती हैं, धनात्मक ही होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। पूर्ण संख्याएं की बात करेंगे। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य को इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, ये आपको पता है। अब पूर्ण संख्या क्या हुआ कि इसमें शून्य को सम्मिलित कर लिया गया। देखते हैं कि शून्य को जब सम्मिलित कर लेंगे तो वो संख्याएं क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। ठीक है, अब पूर्णांक पर चर्चा करेंगे। पूर्णांक का अर्थ ये हुआ कि सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं तथा उनकी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। आई बात समझ में। मतलब ये हुआ अर्थ इसका कि जैसे कोई संख्या जिस धनात्मक 3 है, धनात्मक का 3 है और उसका ऋणात्मक भी ज्ञात कर लें। धनात्मक का 3 है, ये प्लस का है, और ये माइनस का 3 है, ऋण का 3। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अर्थात पूर्ण संख्याएं जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों शामिल हो पूर्णांक कहलाती हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं आपको पता ही है, पहले से बताया जा चुका है। फिर से एक बार पूरा अवलोकन कर लेते हैं कि धनात्मक संख्याएं धन चिन्ह प्रकट करती हैं। जैसे 5 लिखा है तो ये 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये 5 संख्या धन प्रकट कर रही है। 5 संख्या क्या प्रकट कर रही है, धन प्रकट कर रही है। ठीक है, धन प्रकट कर रही है। अगर धनात्मक चिन्ह नहीं लगा है फिर भी इसको धनात्मक ही समझा जाएगा। ऋणात्मक में क्या होता है कि ये ऋण प्रकट करती है। ऋण का चिन्ह पता है कैसा होता है बच्चों, ऐसे लगाया जाता है, जो माइनस का आप लोग कहते हैं, घटाना वाला चिन्ह। ठीक है, ये कोई भी संख्या लिखेंगे तो ये ऋणात्मक संख्या होगी। जैसे माइनस का 5, माइनस का 7, ऐसी ये होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कौन सी संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। तो इसमें परिमेय संख्याएं शामिल हैं। परिमेय संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं, जैसे 7/5। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। 2/3 ये भी पूर्णांक नहीं है। इसके अलावा जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √3 ये होती हैं, ये भी पूर्णांक में शामिल नहीं है। अर्थात परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पूर्णांक में शामिल नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त जैसे दशमलव वाली संख्याएं, जैसे 5.2 ये भी पूर्णांक नहीं है, ये भी पूर्णांक नहीं है। 7 दशमलव
कोई भी संख्या दशमलव की हो वो पूर्णांक नहीं होती है। हम पिछली कक्षा में पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन का अध्ययन कर चुके हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ध्यान देते हैं निम्नलिखित कथनों पर। क्या है, किसी संख्या रेखा पर जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक धनात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक को घटाते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। ये आप लोगों ने कक्षा 6 में पहले से ही पढ़ रखा है। अब बात कर लेते हैं संख्या रेखा कैसे होती है, कैसे बनाई जाती है। आप लोगों को ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था कि इसके मिडिल भाग में शून्य होता है और दाहिने हाथ पे धनात्मक संख्या होती हैं, जैसे 1, 2, 3, और बाएं भाग में ऋणात्मक संख्या होती है, जैसे -1, -2, -3, ऐसे होती हैं। याद आया बच्चों आप लोगों को? संख्या रेखा अच्छी तरीके से याद हो गई? पता है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ा था, ठीक है। अब जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है ना। जैसे दो धनात्मक 2 और इसमें कितना जोड़ना है, धनात्मक, फिर से 2 जोड़ देते हैं, धनात्मक यानी प्लस के 2 हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको धनात्मक ही प्राप्त होगा, धन 4 प्राप्त होगा। समझ गए? मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि धनात्मक 2 संख्याएं यदि जोड़ी जाएंगी तो धनात्मक संख्या ही हमें प्राप्त होगी। और इसका अर्थ ये हुआ कि धन चिन्ह की गुणा धन ही होगी। समझ गए ना? बताया गया था कि 2 धन संख्याओं का योग धन ही आता है और 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें धनात्मक पूर्णांक प्राप्त